चैनल में बने सारे साथियों को मैं दिल की गहराई से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं अगेंस्ट। और मेरे जो अपलाइन है, मैं उनको भी अपने तहे दिल से नमस्कार करता हूं। और कंपनी के जन्मदाता हिमांशु मंडल सर को भी मैं कोटि कोटि नमस्कार। और जो आज जिस विषय के बारे में बात करना चाहूंगा मैडम, और मैं किसी से भी विषय के बारे में बताने से पहले कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा कि हम किसी सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं। उस सिस्टम का नाम है सेलो विल क्विक वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है दोस्तों ये। और हमारे कंपनी बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि कंपनी का प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त रूप से मार्केट में रन कर रही है और धीरे धीरे सब आगे बढ़ रहे हैं हम। लेकिन दोस्तों, आज जो ट्रेनिंग के बारे में कुछ बोलना चाहूंगा, अगर मेरे से अगर भूल त्रुटि होगा तो क्षमा प्रार्थी हूं मैं। जैसे ध्यानपूर्वक ट्रेनिंग को सुनिएगा। जैसे कि फिजियोलॉजी के बारे में बताना चाहूंगा। फिजियोलॉजी मीन्स होता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान किसी व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसके मन में चल रहे विचारों को जान लेना साइकोलॉजी कहलाता है। जैसे मनोविज्ञान के बारे में मैं इसलिए चर्चा करना चाहता हूं, उसके पहले कुछ चीजें प्रकाशित करूंगा। जैसे कि देखिएगा, नेटवर्क इंडस्ट्री में बात का अगर किसी व्यक्ति से हम करते हैं, तो व्यक्ति नेटवर्क इंडस्ट्री को ज्वाइन करने से पहले उसके मन के अंदर जो विचार व्यक्त होता है उसके बारे में बताना चाहूंगा। कि जब हम किसी नेटवर्क के बारे में बातचीत करेंगे, जैसे हमारे सैलो के बारे में बताना चाहेंगे, तो आदमी के अंदर एक प्रभाव होता है, यार ये नेटवर्क इंडस्ट्री की है, ये तो भागने भगाने का बिजनेस है, ये सब ऐसे ही बिजनेस है, ये सब धोखेबाज है। इस तरीके के मन में आते हैं लोगों के मन में, क्योंकि पूर्व में वो बहुत सारे कंपनी आए और गए। लेकिन आज के डेट में भारत सरकार के गाइडलाइन के आधार पर सारे सिस्टम को हो रहा है, लेकिन हम लोगों को जानकारी नहीं है। किसी चाचा को बोलोगे, किसी मामा को बोलोगे, बोलेगा मेरे चाचा ने किया था, मामा ने किया था। तो इस तरीके से बोल के टरका देते हैं। लेकिन जब नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग आने से पहले, जब किसी व्यक्ति को हम नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में जानकारी देते हैं, उस व्यक्ति के अंदर जो विचार भाव पैदा होता है, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा कि व्यक्ति के अंदर क्या क्या चीजें चलता है। तो उस चीज को हम ध्यान रखते हुए सारे चीज को, जो बातें मन के अंदर रहते हैं कि नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर आने से पहले लोगों के अंदर क्या क्या विचार व्यक्त होते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति के चेहरे देखकर उसके मन में जिन विचारों को जान लेना साइकोलॉजी कह लेते हैं। जैसे टीचर हुआ, डॉक्टर हुआ, और आपका दो शब्दों से मिलकर बना है साइकोलॉजी प्लस साइको प्लस लॉजी, माने मनोविज्ञान। तो देखिए, किसी व्यक्ति की विचार, जब किसी व्यक्ति के अंदर नेटवर्क इंडस्ट्री की बात जब हम करते हैं, तो उसके अंदर एक विचार उत्पन्न होते हैं। देखिएगा, जब स्कूल में जब टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाते टाइम जो चीजें हमें सिखाते हैं, क ख ग घ अल्फा बीटा सिखाया जाता है। उसके बाद शब्द को जोड़ा जाता है, शब्द को जोड़ के सारे चीजों को, शब्द से अक्षर बनता है, तब उसके बाद एक लाइन में उस पूरा उसको बताया जाता है। इस तरीके से टीचर बोलते हैं। जैसे टीचर पढ़ाने का तरीका, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर बनने से पहले जो पहले तरीका है, पहले उसको सिखाया जाता है कि एक डॉक्टर बनने से पहले 5 साल का प्रोसेस, 10 साल का, 5 साल का प्रोसेस होता है। फिर ट्रेनिंग वेनिंग मिला के करीब 10 साल लग जाता है एक डॉक्टर में, डॉक्टरी करने में। तो हर फील्ड में हर चीज, सबके अंदर एक विचार भाव पैदा करने के बाद ही सारी चीजें। लेकिन ट्रेनिंग सबसे बड़ा मुख्य बिंदु होती है, चाहे टीचर बने, चाहे डॉक्टर बने, किसी भी सिस्टम में। जैसे हम लोग सेलो में काम करें, तो सेलो संबंधित सारी जानकारी में होना चाहिए असल में सेलो क्या है, और कंपनी का जन्मदाता कौन है, और कंपनी का विजन मिशन क्या है, इसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। इसलिए व्यक्ति को चेहरे, जब किसी व्यक्ति से बात करेंगे, पहले उसको चेहरा पढ़ना पड़ेगा, वो व्यक्ति कौन सा फील्ड का है, और वो व्यक्ति क्या मनोभाव रखता है नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में, इसलिए उसको मनोवैज्ञानिक बोला जाता है। तो आपको पहले ये सारे चीज को ध्यान रखना पड़ेगा उस व्यक्ति से बात करने से पहले। ये होगा आपका
साइकोलॉजी। उसके बाद देखिएगा, जब लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, जैसे कि खामोश सलाहकार और डायरेक्ट ज्वाइनिंग। देखिए, खामोश व्यक्ति का एक खामोश प्रकार के व्यक्ति मिलते हैं आपको, खामोशी से सारी चीजें सुनते रहते हैं। जैसे बड़े से बड़े तथा अच्छे कामों में जो इंसान छोटी से छोटी गलती निकालता है, वे खामोश कहते हैं। जैसे रसगुल्ला छोटा सब्जी रसगुल्ला छोटा, सब्जी में नमक कम है। जैसे कि खामोश, खामोश का माने क्या होता है, जब कोई काम होता है, देखिएगा, जब हम शादी पार्टी होता है, शादी पार्टी में देखेंगे, जब आप शादी पार्टी में जाते हैं, अगर कोई टेंट लगाते हैं, तो टेंट के बारे में, अरे टेंट थोड़ा सा, अरे यार इसका डिजाइन ऐसा होना चाहिए था। मैंने नेटवर्क इंडस्ट्रीज में आने से पहले लोगों के अंदर जो मन में जो विचार उत्पन्न होता है दोस्तों, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ आप लोगों को। तो देखिएगा, अरे रसगुल्ला छोटा हो गया है, ये बड़ा होना चाहिए था, अरे खाने में नमक कम है। तो इस तरीके का जो नुक्सा निकालते हैं, तो व्यक्ति खामोश होकर जो व्यक्ति सुनता है, बहुत सारे नुकसान निकालते हैं कि ये चीज ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो जो नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के बाद लोग जब प्लान देखते हैं, प्लान में अच्छाई देखने के बाद उसमें बुराई भी ढूंढते हैं। तो इस व्यक्ति से भी बात करते टाइम हमें सोच समझ के उस व्यक्ति को, उस बात को हमें रखना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को हम ऐसे बात करें जो कि उसको ठेस ना पहुंचे और वो कमी ना निकल पाए। कमी तो हर इंसान के अंदर होता है, लेकिन वो खामोशी से जो व्यक्ति सुनता है वो बड़ा खतरनाक व्यक्ति होता है। इसलिए हमें जब बात करेंगे तो सारे बिंदु को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। सलाहकार, देखिएगा, हर इंसान के अंदर एक 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 इंसान के पास सलाहकार होता है। कोई भी, जैसे किसी भी संस्था की बात लेते हैं, जैसे मान लीजिए टाटा हुआ, बिरला हुआ, मफतलाल हुआ, कोई भी फील्ड की बात लेते हैं, उसका एक सलाहकार जरूर होता है, उसकी सलाह से काम करते हैं। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में जब जुड़ते हैं, तो उसका भी व्यक्ति के पास सलाहकार होते हैं। तो इस व्यक्ति से हम किस प्रकार से बचे, जैसे जो इंसान अपने ऊपर निर्भर रहता है उसे सलाहकार कहते हैं। और जैसे गांव के नए लड़के, राम का पत्नी, श्याम का पति, मोहन का दोस्त। देखिए, जब किसी व्यक्ति को हम प्लान दिखाते हैं, प्लान के बारे में चर्चा करते हैं, प्लान देखने के बाद वो व्यक्ति अपने दोस्त से, जैसे मान लीजिए अपना राम है, राम अपनी पत्नी से जाके पूछते हैं कि मैं ऐसा देख के आया हूँ। लेकिन सिस्टम के बारे में राम को पता था, लेकिन उसके पत्नी को पता नहीं था। लेकिन अब उसको जाके सलाह ले लेते हैं। जब उससे सलाह लेते हैं, उसका विचार नेगेटिव आता है कि हम नेगेटिव इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, लेकिन हम प्लान हमने देखा है, राम ने देखा है, राम के पत्नी ने नहीं देखा। तो हम एक चीज को ध्यान रखना पड़ेगा कि हम जब प्लान देखते हैं, तो प्लान के संबंधित, जैसे सेलों के बारे में जानकारी जिस व्यक्ति को है, उस व्यक्ति से हमें पूछना पड़ेगा। जो व्यक्ति मुझे इसके बारे में पूरा जानकारी दिया, कोई डाउट हो तो उनको सारे चीज, अगर आते हैं हमारे यहाँ पे नए व्यक्ति, नया पर्सन, तो उस व्यक्ति को हमेशा एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हम किसी व्यक्ति को मुझे लिंक दिया है, तो उस व्यक्ति से ही सवाल जवाब करना जरूरी है। लेकिन हम लोग सलाहकार क्या करते हैं, कोई राम अपनी पत्नी से पूछ लेते हैं, श्याम अपने पिता से पूछता है, और मोहन अपने दोस्त से पूछ लेता है। इससे क्या होता है कि दोस्तों, सलाह तो दे देते हैं, लेकिन उसको नेटवर्क इंडस्ट्री में जानकारी होते ही नहीं है। बोलते ना, अगर डॉक्टर को, अगर वकील का पार्ट दिया जाए और वकील को डॉक्टर का पार्ट दिया जाए, दोस्तों काम कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए सलाह उसी से ले जो उसके बारे में, नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में जानकारी हो, कि भाई मैं जिस व्यक्ति ने मुझे लिंक दिया उस व्यक्ति से सारे सवाल जवाब करें। लेकिन उसके उल्टा लोग करते हैं, जब नए लोग आते हैं तो इस तरीके का हरकत करते हैं। तो इससे भी हमें बचना पड़ेगा। जब हम उस व्यक्ति के से बात करेंगे, तो सारे बातों को, सारे बिंदु को ध्यान में रखते हुए इस बात को भी उसको क्लियर करना पड़ेगा। तब जाके दोस्तों, उसकी जो मन में जो विचार चल रहा है, उस विचार में वो परिवर्तन आएगा। तभी दोस्तों आपके साथ वो आएंगे। डायरेक्ट ज्वाइनिंग, डायरेक्ट ज्वाइनिंग कैसे लेते हैं? जो इंसान अपने ऊपर निर्भर रहता है और अपना काम खुद करता है, उसे डायरेक्ट ज्वाइनिंग करते हैं। जैसे मैं, आप, हमें, हमारा सीनियर। देखिए, बहुत अच्छा चीज है। देखिए, डायरेक्ट ज्वाइनिंग, व्यक्ति प्लान देखा, समझा, सुना, डायरेक्ट ज्वाइनिंग कर लेते हैं। और कोई भी व्यक्ति अगर उसको सलाह मशवरा लेना है और किसी से बात करना है, तो जो
एक्टिव ऑफलाइन है, जो ऑफलाइन है, जो जिस जिस व्यक्ति के माध्यम से उस व्यक्ति से पूछता है कि सर ये चीज के बारे में क्या होगा, सेलो का प्रोडक्ट है, सेलो प्लस, सेलो सेव में क्या है बताइए। हमारा बहुत सारे प्रोडक्ट है, 10-12 प्रोडक्ट है, उसके बारे में सारे जानकारी हमें होना चाहिए। टेस्ट टू केयर क्या काम करते हैं, तुलसी क्या काम करते हैं, तो इसके बारे में उनको जब पता नहीं रहता, डायरेक्ट ऑफलाइन से, एक्टिव ऑफलाइन से पूछता है, तो एक एक चीज की जानकारी उससे मिल जाता है। तो इससे क्या है, इससे आपको, इस व्यक्ति से आपको कोई खतरा नहीं होगा, वो व्यक्ति आपके साथ मिलके काम करेंगे। तो जब नेटवर्क लिस्ट में आते हैं तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। देखिए, डायरेक्ट ज्वाइनिंग करने के बाद वो किस तरीके से पूछते हैं। उसका दूसरा है मौका। किसी व्यक्ति का जीवन में आत्म आत्मा वही सुनकर, जिसे पहचान कर अपने आर्थिक स्थिति को बदल कर खोद देता है, उसे मौका कहते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, हम लोग। किसी व्यक्ति को का अगर कोई मौका मिलता है, उस व्यक्ति को उस मौका का भरपूर फायदा उठाना चाहिए। भरपूर मौका मिलता है तो उसका किस तरीके से उस मौके को हम सही रूप से, सही समय, सही डिसीजन लेते हुए आगे बढ़े। जैसे सेलो में हम ज्वाइन हुए हैं, सेलो में ज्वाइन होने के बाद हमें एक चीज की ध्यान रखना पड़ेगा कि मौका बार बार नहीं मिलता है, मौका आदमी को एक बार ही आता है लाइफ में। तो उस मौके को हम किस तरीके से सुनहरा अवसर बना के आने वाले टाइम में हम बड़े ऊंचाई पे उसको कैसे ले जाए। जैसे कल सौरभ सर ने ट्रेनिंग दे रहे थे, ट्रेनिंग देते एक बात उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोले थे कि आप किस तरीके से 6 साल के अंदर आप करोड़पति बनेंगे। तो आपका उसका जो रेशियो सर ने बताया था, एक एक चीज करके, तो देखिए रेशियो आपको लेके चलना पड़ेगा। रेशियो जब तक नहीं लेंगे दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग में आप बड़ा इनकम नहीं कर सकते। लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद जब हमें मौका मिलता है, तो एक मन के अंदर है कि हम चीड़ देंगे, फाड़ देंगे, ऐसे विचार मन में आता है नहीं। जब कोई नया व्यक्ति जुड़ता है, जब उसको मौका मिलता है, मन के अंदर बहुत दुविधा पैदा होता है कि नहीं, बहुत मैं तो 6 महीने के अंदर करोड़पति बन के दिखाऊंगा। दोस्तों नहीं, एक सिस्टम है, सिस्टम का आपको मौका मिला है, उस मौके का अवसर आपको किस तरीके से लेना है और किस प्रकार लेना है। जैसे मान लीजिए महेंद्र सिंह धोनी जब शुरुआती दौर में आए थे, लेकिन उन्हें शुरुआती दौर में विकेट कीपर थे। लेकिन आज देखिए ऑल ओवर इंडिया में महेंद्र सिंह धोनी को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ट्रेनिंग उस तरीके से लिया है। सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे उठ के मैदान में जाना, मैदान में जाके विकेट कीपर की प्रैक्टिस करना, और प्रैक्टिस करते 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 आज देखिए ये सितारा बन के उभरे हैं। महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता है। लेकिन नेटवर्क इंडस्ट्री में आने के बाद यही सेम प्रोसेस है, लेकिन स्वरूप सबका दोस्तों अलग अलग होता है। विराट कोहली को कोई नहीं जानता, सब लोग जानते हैं। विराट कोहली भी देखिए इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बाद भी उनको सुबह उठना अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुबह 4 बजे उठ के जाके मैदान में व्यायाम करके उसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। हम बोलते हैं कि सेलिब्रिटी एक दिन में बन जाता है, दोस्तों नहीं। सेलिब्रिटी बनने के लिए, जैसे अभी हमारे स्पेस यान से जैसे मैडम वापस आए कल, सुनीता विलियम्स, वापस आने के बाद, आने से पहले 9 महीने से वो उसमें फंसे हुए थे। 9 महीने बाद पूरा सिस्टमेटिक तरीके से देखिए किस तरीके से हमारे धरती में वापस आए, और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से आए। क्योंकि उनके पहले जो पूर्व में कल्पना चावला चावला जी जो थे, जब धरती स्पेस से जब हवा वायुमंडल में प्रवेश करते हैं, तो उस समय जो हवा, जो वायुमंडल हवा का जो धक्का होता है 3 गुना बढ़ जाता है। तो उसके बाद उनको जो गलती किया है, स्पेस यान में थोड़ा कुछ खराबी आने के कारण उन लोग समझ नहीं पाए थे, इसलिए उनके साथ ये घटना घट गए, वो खत्म हो गए थे, मर गए थे। आज देखिए उन्होंने लेकिन छाप छोड़ के गए कि कल्पना चावला का नाम आज भी है, क्योंकि उन्होंने पूरे धरती के लिए, पूरे विश्व वर्ल्ड रिकॉर्ड उन्होंने, पूरे विश्व मानव जाति की जो विकसित के लिए उन्होंने जो चीज करने गए थे, लेकिन उनका जो खत्म होने के बाद भी आज उनको याद करते हैं। सुनीता विलियम्स भी उस चीज को, स्पेस यान में खराब होने के बाद, एलन मास्क था जिन्होंने अपने खुद का स्पेस है उन्होंने भेजा था। भेजने के बाद उनको सिस्टमेटिक तरीके से लाया गया। जो पूर्व में जो गलती हुआ था, वो गलती दोबारा ना हो, इसलिए दोस्तों देखिए सुनीता विलियम्स पूरा एकदम से इस यान खराब होने के बाद भी उन्होंने कुछ स्पेस यान से ध्यान पूर्वक वहां से वायुमंडल में जब प्रवेश किया, तो उनको सा गलती पूर्व में हुआ था, वो गलती दोबारा ना हो।
इसलिए भाई नेटवर्क इंडस्ट्री में लोग आ तो जाते हैं, लेकिन ट्रेनिंग प्लान नहीं लेते हैं। ट्रेनिंग प्लान ना लेने से जो गलती पूर्व में जो किया है, जैसे मामा के लड़के ने जो किया है, चाची के लड़के ने जो किया है, क्या दोस्तों आप सेम गलती करेंगे? नहीं दोस्तों, हमें वो गलती नहीं करना है, क्योंकि आज भारत सरकार ने, देखिएगा, मोदी जी ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बोला हम रोजगार दे नहीं पाएंगे, रोजगार आपको खुद ही आपको लेना पड़ेगा। रोजगार, स्वरोजगार हम देना चाहते हैं, तो स्वरोजगार क्या है? डायरेक्ट सेलिंग है। इस चीज को हमें समझना पड़ेगा, आज नहीं तो 5 साल बाद हम समझेंगे। जैसे देखिएगा, शुरुआती दौर में आपका भारतीय जीवन बीमा आए थे, कोई नहीं पूछते थे, लेकिन लोग एजेंट को ढूंढते थे। लेकिन आज क्या, वो उल्टा हो गया। आज देखिए, भारतीय जीवन बीमा को हम ढूंढते हैं कि हम जाके एजेंट बनेंगे। तो आने वाले टाइम में नेटवर्क इंडस्ट्री में सेम टू सेम वैसे ही होने वाला है। 2030 के बाद आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में अगर आना है, तो आपको आपको कोर्स कंप्लीट करने के बाद ही आपको यहाँ पे एंट्री मिलेंगे। दोस्तों, सुनहरा जो अवसर मिला है, तो आपको जो मौका मिला है, इस मौका को ना खोए। आपको डायरेक्ट सेलिंग में आके आपका परचम लहरा दीजिए। उतार चढ़ाव लाइफ में दोस्तों, जिंदगी में, सबकी जिंदगी में आता है। चाहे मैं हूं, आप हो, चाहे कोई भी हो, सबके साथ आया है। एमडी सर, हमारा जो एमडी सर भी है, उनके लाइफ में भी उतार चढ़ाव आया होगा। तो देखिएगा, उन्होंने भी लाइफ को उतर चढ़ाव देखने के बाद आज देखिए नेटवर्क इंडस्ट्री धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए अपना परचम लहरा लिया ऑल ओवर इंडिया में। तो नेटवर्क का पावर दोस्तों बहुत खतरनाक होता है। नेटवर्क एक ऐसा चीज है जो कि हमें मौका मिला है, इस नेटवर्क को बिल्ड करते हुए दोस्तों हम आगे बढ़े। सोच, किसी व्यक्ति, अगर कोई किसी चीज, व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन की विचार धारा उत्पन्न होता है, उसे सोच कहते हैं। जैसे बड़ा बंगला, महंगी गाड़ी, ताजमहल। सोच किसी व्यक्ति, वस्तु को देखकर ही सोच पैदा होता है। देखिएगा, आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग में ही लोग लाखों करोड़ों की गाड़ी ले रहा है। बाकी काम करने वाले, जैसे जॉब करने वाले, ना के बराबर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि लाखों करोड़ की गाड़ी नेटवर्क इंडस्ट्री के लोग ही लेते हैं। देखिएगा, आप सर्च करके देखिएगा। जैसे आपका अशोक जी के नाम लीजिए, शर्मा जी की नाम ले लीजिए, विवेक बिंदा की बात ले लीजिए। ये सब नेटवर्क इंडस्ट्री में दोस्तों काम करते हैं, और नेटवर्क इंडस्ट्री में ही काम करते हुए आज पूरे भारत में चरम फैला इनका नाम चलते हैं। पुरुषोत्तम हम्बड़े है, बहुत सारे एडिशनल स्पीकर है, जो कि पहले किस तरीके से आज उन्होंने उनका लाइफ स्टाइल आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि असल में उनके लाइफ पे, जैसे आपका उज्जवल वाटनिकर, तो बहुत सारी चीजें एडिशनल स्पीकर है कि लाइफ को उन्होंने किस तरीके से जिया। अच्छे लाइफ, बुरे दिन उनके भी थे, जो बुरे दिन से अच्छे दिन उन्होंने किस तरीके से लाए, क्योंकि बिना संघर्ष और बिना सोच के आदमी बड़ा नहीं हो सकता। सोच अगर आपके अंदर बड़ा है, तो आपका काम जरूर बड़ा होगा, क्योंकि सोच से ही आदमी बड़ा बनता है। अगर आपका सोच छोटा होगा, दोस्तों, इस नेटवर्क इंडस्ट्री आज से छोड़ दीजिए, क्योंकि नेटवर्क इंडस्ट्री जब आए हैं तो आपको सोच बड़ा करना पड़ेगा। क्योंकि हमें बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, ताजमहल जैसा हमें महल भी चाहिए। तो हमें अगर सोच बड़ा करेंगे, तब जाके नेटवर्क इंडस्ट्री करेंगे, तो दोस्तों तभी कुछ मिलेगा। अगर हमारा छोटी सोच से आए कि छोटे गाड़ी लेंगे, छोटे सोच के साथ अगर काम करेंगे, दोस्तों बड़ा काम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आपको बड़ा काम करना है, तो आपको सोच को बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके आप बड़ा काम कर सकते हैं। विश्वास, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान को देखकर जो हमारे मन में भाव उत्पन्न होता है, उसे विश्वास करते। जैसे माँ बाप, शिक्षक। जैसे देखिएगा, विश्वास विश्वास सबसे बड़ा चीज होता है। किसी व्यक्ति के अंदर विश्वास कैसे पैदा करो? जैसे आप नेटवर्क इंडस्ट्री में आए हैं, आने के बाद सबसे बड़ा विश्वास जो व्यक्ति के साथ जो व्यक्ति ज्वाइन कराता है, जैसे जगदीश प्रसाद जी ने मुझे ज्वाइन करवाए, तो पहले व्यक्ति के ऊपर विश्वास होता है, उसके बाद कंपनी के ऊपर होता है। पहले 100% व्यक्ति के ऊपर होता है, उसके बाद कंपनी। पहले कंपनी देखते दोस्तों, व्यक्ति को देखते। पहले व्यक्ति कैसा है, किस प्रकार के व्यक्ति है, किस प्रकार के व्यक्तित्व उसके उनके अंदर है। उसके बाद व्यक्ति को देखकर ही पहले ज्वाइन करते हैं, उसके बाद कंपनी के ऊपर बिलीव करते हैं। जब कंपनी के ऊपर बिलीव होते हैं, तो कंपनी क्या क्या प्रोफाइल है, कंपनी का सिस्टम किस तरीके से रन करना है, तब जाके व्यक्ति काम करते हैं। तो इसलिए विश्वास पहले उस व्यक्ति के प्रति आपको जगाना पड़ेगा, सेलों के प्रति। जैसे कोई दवाई खा रहा है, तो उस दवाई में क्या प्रभाव हो रहा है, दवाई से क्या बेनिफिट होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं। जैसे मैंने किसी एक व्यक्ति को अभी नए नए दिया है दवाई, लेकिन उसको पहले बढ़ गया था, बढ़ने के बाद
जब उसको धीरे धीरे ठीक होने लगा, तब उसने बताने लगा कि मेरे को धीरे धीरे रिकवरी हो रहा है। पहले कोई भी चीज है, गंदगी अंदर रहता है शरीर के अंदर, उस गंदगी को निकालने के बाद तब जाकर दवाई हमारे शरीर के अंदर धीरे धीरे काम करते हैं। लेकिन क्या है दोस्तों, जब कोई व्यक्ति दवाई देते टाइम में एक चीज को ध्यान रखे, उस व्यक्ति को बता दे कि नहीं आपको बढ़ेगा, तो इसलिए क्या है, सबके अंदर विश्वास और बिलीफ, जिसे बोला जाता है बिलीफ सिस्टम, लोगों के अंदर बिलीफ सिस्टम लाना बहुत जरूरी है। जब तक लोगों के अंदर बिलीफ सिस्टम पैदा नहीं होगा अपने प्रति, तब तक कंपनी के अंदर व्यक्ति नहीं आ सकते। इसलिए आपको बिलीफ सिस्टम को जगाना पड़ेगा। जब तक आपका बिलीफ सिस्टम जगेगा नहीं खुद का, तब तक दूसरों को आप हटा नहीं सकते कंपनी को। इसलिए बिलीफ सिस्टम सबसे बड़ा सिस्टम होता है, जो कि लोगों के अंदर जागृति करना बहुत जरूरी है। लेकिन आजकल के दुनिया में लोग आईडी का पैसा ले लेते हैं, आईडी के पैसे लेने के बाद उसको समय से आईडी एक्टिवेट नहीं करते, इससे बिलीफ सिस्टम दोस्तों कम होता है। जैसे आपका आईडी का पैसा जिसने दिया, आपको तुरंत प्रभाव से आपके एक्टिव अपलाइन को तुरंत ट्रांसफर करना है। इससे व्यक्ति का अंदर लगेगा कि नहीं देखिए मैंने आपका आईडी एक्टिवेट किया और आपका जो प्रोडक्ट है इसको भी मैंने ऑर्डर कर दिया, तुरंत प्रभाव से उस व्यक्ति को आप दिखाएंगे। तब देखेंगे नहीं कंपनी, सर जो हिमांशु मंडल सर ने इस कंपनी का जो जन्म दिया, लेकिन कंपनी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो एक से एक विश्वास पात्र व्यक्ति है। तो आपके अंदर विश्वास उस व्यक्ति को कब आएगा, जब उसको उस तरीके से एक्टिविटी करके आप दिखाएंगे, तब देखेंगे व्यक्ति आपको विश्वास करेंगे, बिलीव करेंगे, तब आपके साथ वो काम करेंगे। संस्था में शुरुआती दौर में कोई व्यक्ति जब आता है, जब कोई व्यक्ति प्लान देखते हैं, तो उस प्लान में उसको व्यक्ति को शुरुआती दौर में 2% 1% उसको समझ में आता है, फिर उसका 10%, छठवां बार जाके उस प्लान को उस व्यक्ति को क्लियर होता है। तो देखिएगा धीरे धीरे बिलीफ विश्वास सिस्टम को जब जगाने लगेंगे, और जो आप कहेंगे उस व्यक्ति को, जैसे पंचुअल टाइम में आपके पास 10 बजे आ रहा तो 10 बजे पहुंचेंगे, तब देखेंगे व्यक्ति आपको 10 बजे ही पहुंचेंगे। जैसा आपने बोला मैं 2 बजे आ रहा तो आपको 2 बजे ही पहुंचना पड़ेगा। तो ये बिलीफ सिस्टम होता है। अगर आपने वहां 2 बज के 10 मिनट पहुंचा तो दोस्तों वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए नेटवर्क इंडस्ट्री में हम आ तो जाते हैं, सब कुछ समझते हैं, लेकिन छोटे छोटे बिंदु को दोस्तों हम ध्यान नहीं रखते हैं। तो हमें जो मौका मिला है, जो बिलीव सिस्टम को अपने हमेशा हमेशा उस व्यक्ति के प्रति बनाए रखना पड़ेगा। हमेशा उस व्यक्ति को, आपके जैसे बोलते हैं ना, जब माँ बाप जब संतान पैदा होते हैं, तो माँ बाप किस तरीके से संतान को माँ पालन पोषण करके बड़ा करते हैं, तो आपको नेटवर्क इंडस्ट्री में जब कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ता है, तो उसको भी उस तरीके से आपको, क्योंकि समाज की गंदगी उसके दिमाग के अंदर भरा हुआ रहता है, तो आपको उसको साफ करते हुए सही जगह में आपको दिशा में मोड़ना पड़ेगा। तो दोस्तों इतना आसान नहीं है। अगर आपको उस व्यक्ति को सही दिशा में लाना है, तो पहले आपको सारे चीज सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद जाकर उस व्यक्ति को आप इस संघर्ष में लाके तब जाके बड़ा इनकम कर सकते हैं। आज आप 2,000 कमा रहा है, 4,000 कमा रहा है, 3,000 कमा रहा है, 1,000 कमा रहा है, लेकिन आपका 1,000 से 2,000 कैसे होगा, 3,000 कैसे होगा, आपके एक्टिव अपलाइन से पूछना पड़ेगा। तब जाके दोस्तों यहाँ से आप बड़ा इनकम कर पाएंगे। दोस्तों कुछ बिंदु को बताते हुए मैं बात को खत्म करूंगा, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पैसा कोई नहीं, पैसा नहीं है तो कोई इज्जत नहीं करता, पैसा नहीं है तो अच्छा खाना नहीं मिलता, पैसा नहीं है तो अच्छा पहन नहीं सकते, पैसा नहीं है तो रिश्ता नहीं है, पैसा नहीं है तो पार्टी नहीं है, पैसा नहीं है तो शौक नहीं है, पैसा नहीं है तो जल्दी बुढ़ापा। मैं इतने बिंदु कहकर अपनी बात को विराम करूंगा, और मैं पूर्ण परिचय देना चाहूंगा। मेरा नाम अंगद कुमार भक्त, मैं झील के नगरी भोपाल से बोल रहा हूँ, और मैं इस संस्था में जगदीश सर मेरा अपलाइन है। धीरे धीरे वो गाइडलाइन करते मुझे आगे बढ़ा रहा है। मुझे सेलो के बारे में कुछ एबीसीडी कुछ पता नहीं था, लेकिन सर ने मुझे बात करते करते मोबाइल के माध्यम से एक एक चीज को, सर किसी भी चीज का अगर कोई दिक्कत हो तो मोबाइल के माध्यम से सर के साथ सारी चीज क्लियर करते हैं, और धीरे धीरे समझते हुए आज धीरे धीरे अच्छे रैंक में पहुंचने वाले हैं। और आने वाले समय में सेलो में ऑल ओवर इंडिया में चरण फैलाएंगे सर के साथ मिलके। और अगर मेरे मुंह से कोई वाणी, अगर ऐसा कुछ निकला, अगर आपको ठेस पहुंचा, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और मैं इतना बात करके अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। मैडम आइए।